ओम। आत्मा शरीर को कैसे कंट्रोल करती है? आत्मा का मूल ज्ञान, आज हम उसका छठा पाठ कर रहे हैं कि आत्मा शरीर को कैसे कंट्रोल करती है। माइंड, ब्रेन, सोल का रहस्य। आत्मा शरीर को कैसे कंट्रोल करती है? फुल सिस्टम एक्सप्लेन, पूरा का पूरा क्या सिस्टम रहता है ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार, इसे हम स्पष्ट करेंगे। डिस्क्लेमर, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारी की आध्यात्मिक शिक्षाओं मूल्यों पर आधारित है। इसका उद्देश्य आत्मा और शरीर के कार्य तंत्र को सरल भाषा में समझाना है। कृपया इसे खुले मन से सुने और भी अपने विवेक से समझें। वॉल्यूम फर्स्ट, सबसे बड़े प्रश्न, आत्मा, विनाश और जन्म का रहस्य। सेक्शन 1, आत्मा का मूल ज्ञान। अध्याय 6, आत्मा शरीर को कैसे चलाती है। आत्मा शरीर को कैसे चलाती है? क्या आपने कभी सोचा है, मैं सोचता कैसे हूं? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं सोचता कैसे हूं? आप सोचते कैसे हैं, ये कभी आपने सोचा? ऐसा प्रश्न कभी किसी ने पूछा ही नहीं। आज अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि मैं सोचता कैसे हूं। क्या होता है मैं सोच रहा होता हूं? हाथ अपने आप कैसे उठ जाता है? आज अपने आप से पूछकर देखें, यह हाथ अपने आप उठ कैसे जाता है? दिल, दिमाग और शरीर को कौन चला रहा है? ये दिल कौन सा है, दिमाग कौन सा है और शरीर कौन सा है? ये दिन दुनिया वाला दिल है। ये हमारा हार्ट चलता क्यों रहता है? ये दिल जो खून का पंपिंग स्टेशन है, दिमाग, ये शरीर, एक एक अंग कैसे काम कर रहा है? कभी इस प्रकार से सोचा? क्या शरीर खुद चल रहा है या कोई अदृश्य शक्ति इसे ऑपरेट कर रही है, चला रही है? या कोई अदृश्य शक्ति इसको चला रही है या ये अपने आप चल रहा है? इसे कोई चला रहा है या ये अपने आप ही चल रहा है? क्या सोचते हैं? भाई जी, आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार। आज हम इस पूरे सिस्टम को ऐसे समझेंगे कि
बच्चा भी समझे, वैज्ञानिक भी संतुष्ट हो और आध्यात्मिक व्यक्ति भी कनेक्ट करे। पूरा सिस्टम समझिए। सॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, आत्मा कैसे इस सिस्टम को चलाती है। सोल, आत्मा का ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, इसको आज हम पूरा समझेंगे। मेन कंपोनेंट्स, इसके अंदर जो प्रयोग होने हैं, मेन मुख्य पॉइंट्स, मुख्य जो स्रोत हैं या मुख्य विशेषताएं हैं, मुख्य आधार रूप से, तो वह है आत्मा, सोल, ये मास्टर है। मास्टर मीन्स मालिक। किसका मालिक है ये? किसका मालिक है? आत्मा किसका मालिक है? पांचों इंद्रियों का, शरीर का, पूरे शरीर का मालिक है। पूरा विश्व का मालिक, विश्व का मालिक है। मन, माइंड, ये विचार करने वाला, विचार बनाने वाला। बुद्धि, इंटेलेक्ट, ये निर्णय लेने वाली। संस्कार, ये आदतों का स्टोर कह सकते हैं, और इसे क्या कह सकते हैं? और इसे क्या कह सकते हैं? और इसे कह सकते हैं संविधान। और इसे क्या कह सकते हैं? किसका संविधान है ये? किसका संविधान है ये? आत्मा का। ये आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं: मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है, मन का काम है संकल्पों की लहरें उठाना। संकल्प बॉडी से लेकर बुद्धि को देना और बुद्धि से लेकर बॉडी को देना। ये बुद्धि है, इंटेलेक्ट, निर्णय करने की शक्ति। संस्कार, जो भी कानून पास हो गए, वो संस्कारों का संग्रह है ये। इसे आत्मा का संविधान कह सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे तो आगे की बातें आपको समझ में आएंगी। शरीर कर्म करने का साधन। फ्लो इस प्रकार से बनेगा: आत्मा
एक है आत्मा, उसके पास तीन है, मन, बुद्धि और संस्कार, और आत्मा के पास इन तीनों के द्वारा कंट्रोल करना है शरीर को। आत्मा के पास तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, जिनके द्वारा आत्मा शरीर को ऑपरेट करती है, चलाती है। बाबा ने कहा 11 फरवरी 2024 को, मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा के ही अंग हैं। शरीर इनसे प्रेरित होकर कार्य करता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस गहराई से समझे। स्टेप 1, शरीर की आवश्यकता पानी पीने की। ये क्रिएट की है, ये बनी है कि शरीर को पानी की कमी हो गई है, अब बॉडी को पानी की जरूरत है। शरीर ये मैसेज किसको देगा? मन को देगा। स्टेप 2, विचार उत्पन्न होता है माइंड, आत्मा में एक थॉट आता है और ये अपना थॉट किधर भेज देता है? मुझे पानी पीना है। ये थॉट क्रिएट हुआ, ये कहां भेजेगा? बुद्धि के पास। बुद्धि निर्णय लेती है अभी पीना है या बाद में पीना है, सही या गलत का निर्णय। स्टेप 4, संस्कार एक्टिवेट होते हैं। अगर आदत है, संस्कार क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। अगर आदत है तो तुरंत एक्शन। समझ गए हैं बात को? नहीं तो डिले, देर हो जाएगी। सोचेंगे, विचार करेंगे, उस पर पहले से रेडीमेड ऑर्डर नहीं है तो बुद्धि फिर अपना काम करेगी, सोचेगी। शरीर एक्शन करता है, हाथ उठता है, पानी पी लिया जाता है। 19 जनवरी 2024 को बाबा ने कहा आत्मा विचार करती है, बुद्धि निर्णय करती है और शरीर कर्म करता है। साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान और अध्यात्म का संबंध। साइंस क्या कहता है? ब्रेन सिग्नल भेजता है। साइंस कहता है कि ब्रेन जो है ना, वो संदेश भेजता है, नर्वस सिस्टम बॉडी को कंट्रोल करता है। जो तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, वह बॉडी को कंट्रोल करता है। वो आत्मा के बारे में कुछ नहीं समझता है विज्ञान। अब उनके लिए ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है, ये क्वेश्चन रह जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब वो नहीं दे सकते कि इस ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है। स्पिरिचुअल आंसर, ब्रेन।
हार्डवेयर, ब्रेन क्या है? हार्डवेयर है, सोल यूजर है। आत्मा आकर इस ब्रेन को, इस बॉडी को यूज करती है। आत्मा नहीं है तो सारे अंग बेकार। एग्जाम्पल, कंप्यूटर खुद काम नहीं करता, यूजर उसे ऑपरेट करता है। यूजर उसे ऑपरेट करता है। वैसे ही ब्रेन खुद नहीं सोचता, आत्मा सोचती है। ब्रेन खुद नहीं सोचता, आत्मा सोचती है। मुरली 7 मार्च 2023। आत्मा दिमाग के द्वारा शरीर से कर्म करती है। आत्मा दिमाग के द्वारा शरीर से कर्म कराती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, डीप अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल एक आता है गुस्सा, एंगर, थॉट। इसने गलत किया, गुस्सा आया, थॉट क्रिएट हुआ, इसने गलत किया। डिसीजन, डांटना है। संस्कार, गुस्सा। एक्शन, चिल्लाना। एक एक स्टेप समझ में आया? डिसीजन आया कि इनको डांटो, संस्कार जागृत हुआ गुस्से वाला, और एक्शन हुआ, डांटना कैसे हुआ? चिल्लाना, चिल्लाए उसके ऊपर जोर से। एग्जाम्पल 2, धैर्य, पेशेंस। थॉट आया, शांत रहना है। डिसीजन, इग्नोर करो इस बात को। संस्कार, शांति। एक्शन क्या हुआ है? शांत रहना है। बॉडी नेम, बॉडी सेम, पर तो रिजल्ट अलग अलग क्यों? बॉडी तो सबकी सेम है ना, पर तो रिजल्ट अलग अलग क्यों आया? क्योंकि कंट्रोलर अलग अलग है। उस शरीर को कंट्रोल वाली आत्मा, करने वाली आत्मा अलग है, उस शरीर को कंट्रोल करने वाली आत्मा अलग है। कंट्रोलर अलग है। मीडिएशन का रोल, मीडिएशन बोलते हैं बिचौलिया, दो को मिलाने वाला। सॉरी, ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन का रोल, मतलब योग का क्या रोल है? राजयोग मेडिटेशन में क्या होता है? आत्मा बॉडी से डिटैच होती है, अपने ओरिजिनल स्टेट में आती है। रिजल्ट,
माइंड काम, डिसीजन क्लियर, एक्शन पावरफुल। राजयोग में क्या होता है, किसको समझ में आया? आत्मा बॉडी से डिटैच, अलग होती है। आत्मा अलग, शरीर अलग, अपने ओरिजिनल स्टेट में आती है। आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेट में आती है, जिसको कहते हैं परम अवस्था। जिसको बाबा मुरली में बार बार कहते हैं, एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए इस देह से न्यारी मैं आत्मा हूं। अनुभव करो। तब रिजल्ट निकलता है, माइंड काम, शांत हो जाता है एकदम। जो भी डिसीजन करते हैं वो एकदम स्पष्ट होता है, और जो एक्शन लिया जाता है वो पावरफुल होता है। मुरली है 14 अप्रैल 2024। योग युक्त आत्मा मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखती है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखती है। जब कंट्रोल नहीं होता तो प्रॉब्लम केस। जब कंट्रोल नहीं होता तो समस्या खड़ी होती है। नियंत्रण नहीं होगा तो प्रॉब्लम खड़ी होगी ना। कंडीशन, आत्मा कमजोर हो जाती है, वीक है। जब आत्मा वीक है तो क्या होता है, देह अभिमान। रिजल्ट, माइंड अनकंट्रोल्ड। मन जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। नेगेटिव थॉट्स, रॉन्ग एक्शंस, देह अभिमान में आने से आत्मा कमजोर हो जाती है और इंद्रियों की दासी बन जाती है। देह के कर्म इंद्रियों की क्या बन जाती है, दासी बन जाती है। स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी, कंप्लीट समरी। वन स्टेप, पहली सिचुएशन, वन सिचुएशन है। पहली सिचुएशन जिसमें स्टेप 1, शरीर डिमांड करता है या संदेश देता है। वन सिचुएशन क्या है, शरीर डिमांड करता है या संदेश देता है। कोई भी कुछ चीज, किसी भी चीज की डिमांड हो सकती है। कोई भी संदेश आ सकता है, चाहे वो आंख से आए, कान से आए, मुख से आए, नाक से आए, हाथ से आए, पैर से आए, कहां से भी आए। शरीर का को कोई चीज कुछ हो रहा है तो वो संदेश किसको देगी, मन को। मन थॉट क्रिएट करती है। स्टेप 3,
बुद्धि डिसीजन लेती है क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये डिसीजन वापस किसके पास आ जाता है? मन के पास। और मन क्या करता है? मन बुद्धि के आदेश को शरीर द्वारा करवाता है। स्टेप 5 आता है, शरीर एक्शन करता है। जो मन कहता है शरीर वो कर देता है। जो मन शरीर को ऑर्डर करता है शरीर कर देता है, और जो कर देता है वो संस्कार बनता है, या संस्कार परिवर्तन होता है। रिपीट होने पर संस्कार शक्तिशाली होता है, और ब्रेक होने पर हमारा फिर पहले संस्कार बना हुआ था, उस संस्कार को परिवर्तन किया है तो वो संस्कार कमजोर हो जाता है। परिणाम, जो कर्म कर दिया वो कर्म फल बन गया, वो लेना पड़ेगा। जो दिया है वो लेना पड़ेगा। सेकंड सिचुएशन, शरीर ने डिमांड किया, संदेश दिया, स्टेप 2 मन ने थॉट क्रिएट किया, स्टेप 3 उस कार्य के लिए संस्कार बना हुआ है तो संस्कार उसको इन्फ्लुएंस करेगा कि ये तो बना हुआ है तो बुद्धि के पास जाने की जरूरत नहीं है। मानव शरीर द्वारा कार्य, मन जो है ना, मन है, मानव नहीं है, ये मन है। मन शरीर द्वारा कार्य करवाता है, शरीर एक्शन करता है, संस्कार बनता है या परिवर्तन होता है, या शक्तिशाली होता है या कमजोर होता है। ये बातें डिपेंड करती है, या तो संस्कार बनेगा या संस्कार पिछला बना हुआ है वो परिवर्तन होगा। इसमें दो बातें होती हैं बने हुए के लिए, या तो वो हूबहू हमने अब रिपीट कर दिया है तो संस्कार पक्का हो गया, और यदि हमने उसके विपरीत उसको रोक दिया है, जैसा पहले करते थे वैसा अब नहीं किया है, तो वो संस्कार जो है कमजोर हो जाएगा कि अब ये ऐसा नहीं, ऐसे करना चाहते। आगे के लिए वो संस्कार जो है ना चेंज हो जाएगा। परिवर्तन होता है, शक्तिशाली या कमजोर होता है। परिणाम, कर्म फल बनता है। उसका क्या बनेगा? कर्म फल बनेगा। जो हम कर्म कर दिया उसका कर्म फल बनता है। बच्चों के लिए आसान समझ, बच्चों के लिए आसान समझ क्या है? तुम ड्राइवर हो, शरीर कार है, ड्राइवर अच्छा तो कार सुरक्षित। बच्चों को समझाने के लिए हमें क्या तरीका लेना है वो ये है, ये बच्चा जो बातें समझ सकता है उतनी उससे बताई जाए। कार सेफ। वैज्ञानिक के लिए समझ, कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट एंटिटी। स्वतंत्र, कॉन्शियसनेस क्या है? चेतना एक स्वतंत्र एंटिटी है। ब्रेन इंटरफेस है। ये इंटरफेस क्या होता है? हम अपने सिर को देख रहे हैं, ये ऊपर हड्डी का एक कवर है, और इस हड्डी के कवर के अंदर जो सुरक्षित है उसे कहा जाता है ब्रेन। इसको ब्रेन नहीं कहेंगे, ऊपर जो हड्डी का खोल है इसको ब्रेन नहीं कहते हैं। ब्रेन होता है इस खोपड़ी के अंदर जो है इंटरफेस फलक, उसे वो बहुत सॉफ्ट होता है।
ताकि उसके ऊपर कोई अटैक ना हो, उसके ऊपर कोई चोट ना लगे। ये इस प्रकार का ये जो है अंदर का हिस्सा है। इसके बाहर ऊपर की तरफ क्या होता है, हड्डी का खोपड़ी जो है ना, जो इसका कवर बना हुआ है ताकि कुछ भी इसको चोट ना लगे। ये बहुत सॉफ्ट, बहुत नाजुक नसें हैं, बहुत छोटी बाल से भी बारीक ये नसें होती हैं। इनके अंदर गुच्छे हैं, तारों के गुच्छे हैं, जिनके अंदर सारा खेल होता है, सारी मेमोरी इसके अंदर होती है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इसका एक एक छोटा छोटा हिस्सा, कोई हाथ का है, कोई सिर का है, कोई टांग का है, कोई किसका है, कोई किसका है, मतलब यहाँ से पूरे शरीर के कंट्रोलिंग जो कंपोनेंट्स हैं वो लगे हुए हैं, जिनसे पूरे शरीर को कंट्रोल किया जाता है। और ये इस हिस्से को, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको 3 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो ये पूरा डेड हो जाता है, ये पूरा डेड हो जाता है। और यदि जितना कम ऑक्सीजन कम टाइम रही है तो ये एकदम पूरा डेड नहीं होता। 3 मिनट में से जितना जल्दी ऑक्सीजन मिल जाएगी, जितना उस समय तक डैमेज हुआ होगा वो डेड हो जाएगा, वो फंक्शन शरीर नहीं कर पाएगा, बाकी फंक्शन शरीर करता रहेगा। ये सारे इसके अंदर का पूरी बॉडी का कंट्रोल होता है। ये ब्रेन जो है ये पूरी बॉडी का कंट्रोल रूम है, और इसके माध्यम से आत्मा यहाँ पर बैठकर आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार के द्वारा यहीं से ही इसको ऑर्डर कर दिया जाता है, और यहीं से ही ऑर्डर सभी अंगों के पास पहुंच जाता है। अब यहीं से ही ऑर्डर किया, हाथ ऊपर उठाओ तो हाथ ऊपर उठ गया, अब उधर देखो तो उधर देखेंगे, ऊपर देखो नीचे देखो, दाएं देखो बाएं देखो, ये खाओ ये मत खाओ, ठीक नहीं। मतलब शरीर के किसी भी अंग को कोई भी ऑर्डर करना है, वो ऑर्डर आत्मा यहां से उस पार्ट को ऑपरेट करती है, और वो मैसेज मिलता है और ये बॉडी से कराती। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यह है मस्तिष्क। सोल, उसके बाद सोल के बाद है न्यूरल सिग्नल्स, और हमारे पास बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म संदेश वाहिकाएं होती हैं जो संदेश लेकर जाती हैं। बॉडी एक्शन, बॉडी जो है ना क्या करती है, एक्शन करती है। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए आत्म स्मृति, कंट्रोल, योग, पावर, योग वो क्या है, पावर है। अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, हमें अपना परिवर्तन करना है। जीवन में उपयोग कैसे करें, इसको हम अपने जीवन में उपयोग कैसे करें। रिएक्शन देने से पहले पॉज, ये लाइन समझ में आई है। कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले थोड़ा रुके, कोई भी प्रतिक्रिया करनी है उससे पहले क्या करो, पॉज। पॉज माने थोड़ा रुको, सोचो, मैं पूछो मैं आत्मा क्या कर रही हूं, अपने आप से पूछो मैं आत्मा क्या कर रही हूं। थॉट बदलो, लाइफ बदल जाएगी। अपने विचार बदल लो तो आपका जीवन बदल जाएगा। कंक्लूजन, शरीर सिर्फ एक मशीन है, आत्मा उसका मालिक है।
शरीर सिर्फ एक मशीन है, आत्मा उसका मालिक है। अगर मालिक जागरूक है तो जीवन सफल है, जीवन सफल है। मैं आत्मा हूं, मैं अपने मन और शरीर का मालिक हूं, मैं अपने मन और शरीर का मालिक हूं। कॉल टू एक्शन, अगर आपको ये ज्ञान पावरफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने जीवन का मास्टर हूं, मालिक हूं। अगला अध्याय होगा आत्मा के संस्कार कैसे बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।